हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। 10th क्लास को पढ़ा रहे हैं और चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में हम एक्सरसाइज 1.2 करा रहे थे और 1.2 की क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक करा चुके हैं और एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रह रहे हैं। इसका मतलब समझिए। अब देखिए, इस एक्सरसाइज के बाद ध्यान रखना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि चाहे वो कोई सा बोर्ड हो, क्वेश्चन रियल नंबर है तो वो आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप पूरी वीडियो जरूर देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को देखिए, रोजाना कहना पड़ता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, तो करिए भाई, आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, और हम हर वीडियो का लिंक जो है नीचे दे दिया जाता है, तो उससे आप जो है उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, हमें कुछ डिजिट दे रखी है और वो पूछ रहा है कि बताइए कि भाज्य संख्या है और है तो क्यों है। ठीक है, क्या नंबर है वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में ये देखिए 7 × 11 × 13 + 13, 2 नंबर पूछे। पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो नंबर है आप पूरा कहता है कि दिस इज कंपोजिट नंबर। कौन सा? कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर है, परंतु ये बताइए क्यों है, वाई। ठीक है, अब इसके लिए आप देखिए, आप जानते हैं कि हम इसमें देखिए यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो 13 कॉमन ले ले कॉमन। चलिए 13 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 11 × 7 × 11 + 1। ठीक है, तो 7 × 11 कितना होता है? 77 + 1, तो ये हो जाएगा देखिए 13 × 78। अब आप देखिए, अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो भाई ये तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है, मगर इसके फैक्टर करिए, ये तो भाई इवन नंबर है, इसके फैक्टर होते चले जाएंगे। ठीक है ना, अगर आप इसके फैक्टर करते हैं 78 के, तो 2 से कर लीजिए, कितना हो जाएगा? देखिए 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 18। 3 से कर लीजिए, क्या होगा? 13 × 3 = 39। होता है नहीं होता? ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये कौन सी संख्या है, इसके तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए हैं। एक तो 13, फिर 13, फिर 2, फिर 3, तो ये कैसी संख्या है? दिस इज भाज्य। भाज्य क्या होती है? कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, क्यों है समझ में आ गया? चलिए, तो ऐसे देखिए दूसरे पार्ट में आप कॉमन लेके कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप बच्चों में कहा है कि भाई हमें हर किसी में, मैंने एंड एक वाला पार्ट ये कर दिया, एंड करके दूसरा पार्ट है वो आप सेकंड पार्ट इसका वो आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमने जो बताया। अब जो देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए मेरे पास जो हिंदी की बुक है, आप इंग्लिश वाले भी पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। 7 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट। देखिए खेल का मैदान है वृत्ताकार। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान रखना, ये एक ही राउंड में करेंगे। मान लीजिए क्लॉकवाइज करते हैं तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। ये जो सोनिया है वो 18 मिनट में चक्कर लगाती है। ठीक है, मिनट में लगाती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं। ठीक है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? एक सोनिया है, एक है रवि, ये 12 मिनट में चक्कर लगाता है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, 3 और भी तीसरा होता, 4 होता, 5 होता, कुछ भी, कितने भी मेंबर हो, तो कितने समय बाद मिलेंगे? ठीक है, मीटिंग आफ्टर दैट टाइम, तो कौन सा समय होगा तो बताते हैं। इसमें आपको जब भी लिखे तो लिखेंगे LCM ऑफ 18 या 12 and 18। ठीक है, तो 12 and 18, तो LCM निकालेंगे। देखिए बिल्कुल मैं 10th की क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तो 10th की तरह से निकालूंगा, बिल्कुल आप चिंता न करें।
कि भाई कई बार बच्चे को लगता है कि ये सर तो बड़ी क्लासों में पढ़ा रहे हैं तो जंप मारेंगे, ऐसा नहीं, और बिल्कुल स्लोली स्लोली सारे स्टेप कराएंगे। ठीक है, आप जो है क्या लिखेंगे, 2 से करते हैं तो 6 आता है, ये 9 आता है, फिर 2 से करते हैं 3 आता है, और ये कितना आता है, 9 ही रहेगा। ठीक है, फिर 3 से करते हैं, अब 2 से तो जाएगा नहीं, ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, फिर 3 से करते हैं 1 और 1 आएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, देखिए इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। जब भी आपको ये मल्टीप्लाई आ जाए तो समझ लीजिए वही आंसर है, कितना है 36 ये क्या है, मिनट। ठीक है, तो कितने समय बाद मिलेंगे 36। इसका मतलब है आप समझ लीजिए चाहे 2 दौड़ रहे हो चाहे 3 दौड़ रहे हो, एक ही समय और एक ही स्थान से दौड़ रहे हो, तो उनका एलसीएम निकाल दीजिए, वो एक ही स्थान पर पुनः मिलने का समय होता है। क्लियर आगे बात समझ, सारे खिलाड़ी 2 हैं तो दोनों कब मिलेंगे यहाँ पे, जब वो 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो हमने ये क्वेश्चन करा दिए दोनों। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। अब हम जो है मैंने कहा था कि मोस्ट से मोस्ट अगर पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे वो आपका इंटरनल हो, क्लास टेस्ट हो, अगर ये चैप्टर आ रहा है, चाहे कोई सा टेस्ट हो, और ये क्वेश्चन बिना समझ लीजिए चैप्टर में से हो नहीं सकता कि ये क्वेश्चन ना आए। क्या है वो क्वेश्चन, वो मैं बताने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए, और जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नहीं तो आप शेयर और लाइक करते रहें। ठीक है, चलिए क्या है, देखिए क्या क्वेश्चन होता है कि आपको इरेशनल नंबर पढ़ाया 9th क्लास में भी, इरेशनल नंबर, तो ये होता है प्रूव दैट दिस इज इरेशनल नंबर। तो हमें क्वेश्चन है कैसे आता है बताता हूं, √2 या प्रूव दैट √2 is an irrational number। यस, ठीक है, चलिए देखिए मैं √2 अगर बात कहूं, √2 ही क्यों, जितने भी इरेशनल नंबर हैं, समझ लीजिए एक क्वेश्चन आएगा √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, ठीक है, इस तरह के जितने भी नंबर आए, तो जो मैं √2 का प्रूव करके दिखाऊंगा, ऐसे ही सबको करना। ठीक है, जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे मैं उसमें एक्सरसाइज भी कराऊंगा, और जितने टाइप के आते हैं, देखिए एंड में मैंने आपको आए हुए क्वेश्चन में भी बताता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन देखिए हर तरह का क्वेश्चन आया, तो इसमें कोई क्वेश्चन को छोटा ना समझें, हर क्वेश्चन को करें। तो देखिए क्या प्रूव करना, सबसे पहले हमें √2, किसको, √2 को, तो हमें इसे देखिए किसी चीज को भाई सही प्रूव करने के लिए ये प्रूव कर दीजिए वो गलत नहीं है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि इसको लेते हैं कि लेट मान लेते हैं कि √2 इज ए रैशनल नंबर। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर देखिए हिंदी वाले परिमेय और अपरिमेय संख्या की बात होती है, इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, और रैशनल को बोलते हैं परिमेय। ठीक है, तो ये बात तो आप समझ गए होंगे, बहुत दिन से हम जो है इंग्लिश हिंदी को मिक्स करके पढ़ा रहे हैं। इसे हमने सपोज किया तो रैशनल होता है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट P/Q, देखिए P/Q ले लें, A/B ले लें, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, चलिए A/B ले लें, इक्वल टू √, भाई A/B क्या है, रैशनल नंबर है। इसे आप कह सकते हैं, इससे रैशनल नंबर, इसकी रैशनल नंबर की पहचान क्या है, HCF ऑफ A and B इक्वल टू 1। ये बात ध्यान रखना, इस पे आप नंबर 1 लिख सकते हैं। जब हमने ये सपोज कर लिया है तो देखिए नंबरों से कोई कमी नहीं होती और अच्छा लगेगा, नंबर 1 नंबर 2 कर लीजिए। अब लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, A²/B² इक्वल टू √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं A² इक्वल टू 2B²।
देखिए ए स्क्वायर का मल्टीपल 2 है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, होगा नहीं होगा? ए या लिखते हैं, देखिए ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारे कोई 2 से डिवाइडेड है तो ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, कई बुकों में ऐसे भी कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए इस लाइन से लाइन 3 नंबर डाल देते हैं, नंबरों की कमी मत करिए, इसमें कोई कंजूसी न करें। इस नंबर 3 से क्या प्रूव होता है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब है कि भाई ए स्क्वायर डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा, ए देयरफॉर ए इज डिविजिबल बाय 2। जब ये ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है, इसमें लिख लीजिए नंबर 4। तो हम इसे ले सकते हैं जब कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब वो 2 का मल्टीपल होगी। इसे सपोज करते हैं, लेट c इक्वल टू या a इक्वल टू 2c, ये 2k मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, फिर दोबारा ध्यान रखना 2 बार स्क्वायर करना होगा इनमें सब में, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए कहीं से यहां पे लिख दीजिए सिर्फ 5। ए स्क्वायर की वैल्यू हम कुछ इस यहां से देखते हैं 3 से, फ्रॉम 3 ये है 2b स्क्वायर, तो यहां लिखते हैं 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब है b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसका मतलब जो हमने पहले यहां से रिपीट स्टेप किए थे वही 6, आप कह सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय कितना 2, इसका मतलब है b इज डिविजिबल बाय 2। देखिए ये क्वेश्चन ये 7 लिखने से 7 और 4 से 4 एंड 7 ध्यान रखना, मैं नंबर को दे रहा हूं सबको, ये ऐसे ही नोट करना। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, और बच्चों ने कंजूसी स्टेप में की तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम 4 एंड 7, ठीक है, HCF ऑफ ए एंड बी कितना है भाई, इसमें भी 2 का मल्टीपल 2 हो गया। मगर आइए क्वेश्चन नंबर एग्जाम पार्ट कर दिए 8। अब देखिए इसमें आ जाइए यहाँ 2 पर, इसका एचसीएफ यहाँ पे कितना बता रहा है 1, और इसका कितना बता रहा है 2। इसका मतलब ये तो रॉन्ग है भाई, जिसका एचसीएफ 1 होता है उसका 2 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। मगर हमने कहा कि इसको नेगेटिव पॉइंट से प्रूव करना है, इसका मतलब है कि हम जो सपोज कर रहे हैं वो रॉन्ग है, ठीक है, इट इज कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, यहां पे देखिए थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट लिखना है, फ्रॉम कितना 2nd and 8, फ्रॉम 2nd and 8, ठीक है, इट इज कंट्रडिक्शन। कंट्रडिक्शन होता है विरोधाभास। क्या होता है विरोधाभास, कि भाई यहाँ पे कुछ और कहा वहां पे कुछ और कहा, तो इसका मतलब है कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है। क्या लिखेंगे, सपोजिशन इज रॉन्ग, therefore √2 is irrational number। कौन सा नंबर है irrational। तो आप देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है, जिससे थोड़ा स्टेप इतने ज्यादा नहीं है, पर यहाँ आ गए तो इस तरह से करना, ठीक है। √2 कितना है irrational नंबर। अगर बात आती है 3 है तो यहाँ 3 आएगा, ठीक है, 3 यहाँ पे आएगा,
2 की जगह 3 आना शुरू हो जाएगा। अगर 5 है तो 2 की जगह यहाँ पे 5 आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर 7 है तो 2 की जगह 7 आना शुरू हो जाएगा। पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो इरेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ये आ गया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट को जब मैं हम पहला पार्ट करते हैं तो थोड़ा एक एक स्टेप को ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। एक दूसरा पार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना, और आपको छोटा भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि कई लाइनों को हमने जानबूझ के नंबर दिए हैं कि आप इससे नंबरों को देखें क्या है, ठीक है। देखिए कैसे, अब मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूँ, √3 आप खुद करेंगे, मैं √5 कर देता हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आना ही है, इसके कई टाइप में, मैं सारे टाइप कराऊंगा, पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा, और जैसा भी क्वेश्चन आता है अब तक आया है उस तरह का क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन आया है, आप इससे जरूर करें, ठीक है ना। अब मैं कराऊंगा √5। तो √5 इज एन प्रूफ दैट, एग्जाम्पल नंबर 2 कह सकते हैं इसे, ये prove that √5 is irrational number। तो देखिए जब मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करते हैं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप जो है आप पॉजिटिव लेके चले, गलत चीज को लेके चलते हैं, उससे बताते हैं कि गलत था, गलत ही रहेगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए आंसर कैसे करना है। आंसर लेट √5 इज रैशनल नंबर। रैशनल मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बच्चों आपको पता ही तो है, परिमेय संख्या a/b p/q, मैंने a और b लिया तो a/b मान लिया, a √5 लिया। और a/b में अगर हम इसे कहते हैं तो इसका होता है कि भाई a/b का जो HCF हमेशा ये p/q फॉर्म में मतलब HCF होता है, यहाँ लिखते हैं HCF, ब्रैकेट में लिख सकते हैं HCF ऑफ a एंड b इक्वल टू, इसको देखिए इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, ठीक है। आप जो जैसे मर्जी करिए, मैंने पहले बताया था इसमें आपको आधे स्टेप करवाऊंगा क्योंकि मैंने एक एक चीज समझाने की वजह से कराया, ठीक है। अब देखिए आप इसे इक्वेशन फर्स्ट कह रहे हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसे लिखेंगे a², और यहाँ पे देखिए a b ≠ 0 जरूर लिखना जब आप ये नंबर लेंगे। तो a² / b² इक्वल टू √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आता है, तो a² इक्वल टू 5 × b², ठीक है, 5 × b², ये इक्वेशन 2 लिख दीजिए, इससे इसका यूज होता है। अब आप इसे लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाई कितना 5, तो इसका मतलब है a इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है ना। 5 ये डिविजिबल बाई 5 है, तो 3 से देखिए कि हम a की वैल्यू को सपोज कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5c, लिख सकते हैं। जब हमें 5c लिखते थे और 5c लिखने के बाद इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग करें तो क्या आएगा भैया, देखिए ध्यान से देखते रहिए, तो ये आ जाएगा a² इक्वल टू 25c², ठीक है। अब देखिए अगर मैं a² की वैल्यू देखूं तो 5b² यहाँ पर नंबर 2 में तो लिख देते हैं, तो 5b² इक्वल टू 25c² फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। ये रीजन जरूर लिखिए, आप किसका यूज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 5c कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिखते हैं b² इक्वल टू 5c²
देखिए फिर दोबारा कंडीशन वही आई, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब है बी इज डिविजिबल बाई 5। इसको देखिए मैंने जो है लिख रखा है 3, तो इसे लिख दूंगा मैं 4। अब देखिए फ्रॉम 3 and 4, ठीक है, HCl of A and B equal to 5, but कितना है HCl A and B equal to 1. This is contradiction. Yeah, it is contradiction. Sorry, it is contradiction. इसका मतलब है कि our supposition is wrong. Therefore, root 5 is irrational. तो आप देखेंगे हमने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है, वही चीज़ है को एक सही से, भाई ये अलग लिखा था HCl लिख दिया, ये अलग लिखा था इसे यहाँ लिख दिया। तो हमें यहाँ पे इसे अच्छी तरह से दिखाना होता है, और ये आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाना होगा, जब भी आप इसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छी तरह से। अब देखिए चाहे हम जो है इसे कर लें और भी एक और रूट 7 का करा दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल ऐसे ही 5, जैसे मैंने 5 को चेंज किया है, आप 3 को भी ऐसे ही चेंज करेंगे, 7 को भी ऐसे ही चेंज करेंगे, 11 हो तो 11 को भी ऐसे ही चेंज करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए आज जो है मैं इसमें इतना ही कराता हूँ। नेक्स्ट में वीडियो पूरी नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे आपको जो है हर तरह का क्वेश्चन उसमें दें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।